Hey everyone, welcome back. Welcome to another video on GraphQL series. एंड इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं GraphQL कैसे वर्क करता है एंड हम किस तरह से प्रोडक्शन में GraphQL को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. अब ये एक छोटी सी सीरीज़ होने वाली है GraphQL के ऊपर. दो मैंने अभी एक रिसेंटली क्रैश कोर्स निकाला था GraphQL के ऊपर एंड आई होप दैट तुमने वो वीडियो देखा होगा. अगर तुमने वो वीडियो नहीं देखा तो इस वीडियो के बाद उस वीडियो को ज़रूर चेकआउट करना. तो पहले मैं तुम्हें बता देता हूँ दैट इस पर्टिकुलर वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं. हम एक थ्रेड्स एप्लीकेशन का बैकएंड बनाएंगे यूजिंग GraphQL. ठीक है, तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम समझेंगे कि दैट एक गुड बैकएंड आर्किटेक्चर क्या होता है, हम किस तरह से अपने बैकएंड को आर्किटेक्चर करेंगे, हम किस तरह से GraphQL को यूज़ करेंगे, किस तरह से हम अपनी सर्विस लेयर्स को यूज़ कर सकते हैं टू फेच द डेटा, टू इंटरैक्ट विद द डेटाबेस. एंड हम इस सीरीज़ के अंदर एक थ्रेड्स ऐप जो अभी फेसबुक के द्वारा लॉन्च किया गया उसका एक बैकएंड बनाने वाले हैं. ओके, तो बहुत ही छोटी सीरीज़ होने वाली है एंड ये एक एक्सप्लेनेटरी वीडियो होने वाली है. तो इस वीडियो में तो हम कोड नहीं करने वाले, तो कोड हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो से, बट दिस वीडियो इज सुपर डुपर इंपॉर्टेंट. कूल. सो सबसे पहले बात करते हैं दैट GraphQL क्या होता है. तो अगर तुमने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले मैं तुम्हें रेकमेंड करूंगा दैट पहले तुम उस वीडियो को देखो जिसमें हमने GraphQL का एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाया था. ठीक है, तो पहले बात करते हैं दैट कि क्या आर्किटेक्चर रखने वाले हैं, किस तरह से हम अपने थ्रेड्स ऐप के बैकएंड को बनाने वाले हैं. ओके, जस्ट द आर्किटेक्चर. ओके, तो देखो क्या होता है, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है अगर तुम बैकएंड इंजीनियर बनना चाहते हो. ठीक है, तो तुम्हें थोड़ा सा एक ग्लिम्स मिलेगा दैट किस तरह से बैकएंड चीज़ें काम करती हैं. तो लेट अस से दैट ये हमारा बैकएंड है. ओके, सो लेट्स अज्यूम दैट ये क्या है, ये हमारा बैकएंड का कोड है एंड जिसके ऊपर हम क्या करते हैं, हम एक पर्टिकुलर पोर्ट के ऊपर लिसन करते हैं. राइट, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर एक छोटा सा गेट बना सकता हूँ. तो इट्स लाइक कि यहाँ से कोई भी एप्लीकेशन एंटर कर सकता है. राइट, कोई भी यूज़र इस पर बात कर सकता है. तो हम क्या करते हैं, लेट्स से दैट हमने एक पोर्ट ओपन कर दिया 8000. इसका क्या मतलब, दैट एनीवन पोर्ट 8000 के ऊपर हमारे बैकएंड से इंटरेक्ट कर सकता है. कूल, बिकॉज अगर हम अपने वेब सर्वर का, अपने सर्वर का पोर्ट ओपन ही नहीं करेंगे तो हम बाहर की वर्ल्ड से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे. तो हमें एक पोर्ट को ओपन करना ज़रूरी होता है. तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर एक पोर्ट 8000 को ओपन किया. ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, बेसिकली हम यहाँ पर बात कर रहे हैं GraphQL की. ठीक है, तो GraphQL के बेसिस में हम क्या करने वाले हैं. ओके, तो लेट अस से दैट मैंने इसका रूट का नाम दिया /GraphQL. इसका क्या मतलब होगा, दैट कोई भी रिक्वेस्ट जो पोर्ट 8000 के ऊपर आ रही है /GraphQL पाथ के ऊपर, हम वहाँ पर अपना GraphQL इंजन या फिर जो हमारा GraphQL का सर्वर है हम उसको रन करेंगे. ठीक है, सो लेट्स से दैट ये मेरा GraphQL का सर्वर है. ठीक है, तो ये इसको हम एक काम करते हैं, कलर दे देते हैं पिंक. ठीक है, तो ये जो पिंक पार्ट है ये क्या है, ये मेरा GraphQL का सर्वर है. ओके, तो GraphQL का सर्वर करता क्या है, लाइक व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ GraphQL. तो GraphQL के सर्वर के अंदर हम क्या करेंगे, तो GraphQL के अंदर बेसिकली क्या होता है, दो चीज़ें होती हैं मेनली. वो क्या होती हैं, एक होती है क्वेरीज और एक होती है म्यूटेशंस. ठीक है, तो पहले समझते हैं क्वेरीज क्या होता है, फिर समझेंगे म्यूटेशंस क्या होता है. अगर देखो मैं यहाँ पे काम करता हूँ, लिख देता हूँ. ठीक है, तो इट विल बी ईजियर फॉर यू. तो एक होता है क्वेरीज. ठीक है, तो क्वेरी एंड सेकेंड वन इज, ठीक है, तो एक हो गया हमारा क्वेरीज एंड दूसरा होता है हमारा म्यूटेशंस. ठीक है, तो पहले इनको समझते हैं दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्वेरीज एंड म्यूटेशंस. तो क्वेरी का मतलब होता है कुछ भी क्वेरी करना, मतलब कि अगर हमारे फ्रंट एंड एप्लीकेशन को या फिर आई कैन से जो हमारा क्लाइंट है, अगर उसको कोई भी डेटा हमारे से चाहिए, उसको डेटा फेच करना है, तो वो क्या करेगा, वो हमें एक क्वेरी करेगा. ठीक है, तो वो हमें क्या करेगा, हमारे बैकएंड पे क्वेरी करेगा. लेकिन अगर उसको कोई डेटा हमारे डेटाबेस के अंदर एंटर करना है, ठीक है, उसको कोई डेटा बनाना है, तो वो क्या करेगा, वो एक म्यूटेशन करेगा. ओके, तो वो क्या करेगा, म्यूटेशन. तो मतलब कि लेट से अगर हम क्या कर रहे हैं, हम एक थ्रेड्स ऐप बना रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पे काम करते हैं, threads.net को ओपन करते हैं. तो लेट से हम एक थ्रेड्स ऐप बना रहे हैं. तो थ्रेड्स ऐप के केस में क्या होगा, दैट अगर यूज़र को फेच करनी है, ठीक है, अगर यूज़र को फेच करनी है सारी थ्रेड्स, ठीक है, सारे थ्रेड्स को फेच करना है, तो वो क्या करेगा, वो एक क्वेरी करेगा. राइट, इस केस में वो क्या करेगा, वो एक क्वेरी करेगा. ओके, एंड अगर उसको एक थ्रेड बनाना है, राइट, ही वांट टू मेक अ थ्रेड, पोस्ट अ थ्रेड, तो वो क्या करेगा, वो हमें एक म्यूटेशन की रिक्वेस्ट करेगा. ठीक है, तो बेसिकली ये क्या, ये पार्ट फ्रंट एंड हैंडल करेगा. दैट अगर डेटा फेच करना है तो हम क्वेरी करते हैं एंड अगर हमें डेटा को म्यूटेट करना है तो हम म्यूटेशन करते हैं. कूल. तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर बेसिकली हमारे पास दो कंपोनेंट्स हो गए, एक हो गया म्यूटेशन एंड एक हो गया क्वेरी. ठीक है, उसके बाद क्या होता है, हम इन क्वेरीज के अंदर और इन म्यूटेशंस के अंदर हम क्या देते हैं, हम अपना एक स्कीमा देते हैं. ठीक है, हम क्या देते हैं, हम एक स्कीमा देते हैं. तो यहाँ पर हमारे पास एक स्कीमा होता है. तो स्कीमा क्या हो सकता है, ठीक है, तो स्कीमा लेयर कैसे वर्क करती है. ठीक है, मैं यहाँ पे ये नहीं कहूँगा दैट क्वेरी या म्यूटेशन का अपना अपना स्कीमा होता है, हमारे पास एक स्कीमा लेयर होती है. तो वो मैं तुम्हें बताता हूँ दैट किस तरह से वर्क करती है. ठीक है, GraphQL के अंदर.
तो लेट अस से दैट ये तो हमारी क्वेरीज एंड म्यूटेशंस हैं। इसके पहले हमारे पास एक स्कीमा लेयर होगा, ठीक है, एंड इसके अंदर हम बेसिकली अपना स्कीमा देते हैं। ये हमारे डेटाबेस का स्कीमा नहीं है, ये हमारे ग्राफक्यूएल सर्वर का स्कीमा है, ठीक है। तो मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ स्कीमा कैसा हो सकता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक स्कीमा हो सकता है थ्रेड का, ठीक है। तो एक थ्रेड कैसा दिख सकता है, मतलब एक थ्रेड का स्ट्रक्चर कैसा हो सकता है। हर थ्रेड की एक आईडी होगी, ठीक है। हर थ्रेड का एक लाइक टाइटल हो सकता है, हर थ्रेड का कोई डिस्क्रिप्शन हो सकता है, एंड उस थ्रेड को किसने बनाया मतलब कि वो यूज़र हो सकता है, राइट। तो ये क्या है, ये एक स्कीमा है। सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, हम एक स्कीमा बना सकते हैं यूज़र का, राइट। तो ये पर्टिकुलर यूज़र का आईडी होगा, यूज़र का नेम होगा, यूज़र की हमारे पास ईमेल होगी, और लेट्स से यूज़र की हमारे पास प्रोफाइल इमेज होगी। तो ये हमारे पास एक स्कीमा होता है। तो ग्राफक्यूएल में क्या होता है, जब भी तुम्हें कोई डेटा फेच करना होता है, तुम्हें बताना होता है दैट तुम्हें किस तरह का डेटा चाहिए। तो ये क्या है, ये हमारा स्कीमा है, ठीक है। तो ये हमारी वो स्कीमा लेयर आ गई। तो जहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हमें फ्रंट एंड बताएगा दैट हमें किस तरह का डेटा चाहिए। तो अगर तुम यहाँ पर देखो कि लेट से अगर फ्रंट एंड बोल रहा है दैट मुझे हीरो चाहिए एंड हीरो की मुझे नेम चाहिए एंड लेट से हाइट चाहिए, तो जो भी हमारा फ्रंट एंड हमें पूछता है दैट मुझे किस स्ट्रक्चर में डेटा चाहिए, उसी स्ट्रक्चर में हम डेटा को रिटर्न करते हैं। लेकिन ये स्ट्रक्चर पता कहाँ से चलता है, तो वो हमारी ये स्कीमा लेयर वर्क करती है, ठीक है। तो लेट्स से हमारे पास कोई भी क्वेरी आई या फिर हमारे पास कुछ भी म्यूटेशन आया, तो पहले वो स्कीमा चेक होता है। फिर अगर वो क्वेरी है तो हमारे पास क्वेरीज में जाती है वो चीज़, एंड अगर हमारे पास म्यूटेशन है तो वो चीज़ हमारे म्यूटेशन में चली जाती है। कूल, बहुत बढ़िया। एंड हमारे पास क्या होता है, जो क्वेरीज होती हैं इसके अंदर वी हैव समथिंग नोन एज रिजॉल्वर्स, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, इसके अंदर हमारे पास रिजॉल्वर्स होते हैं, ठीक है। तो इसके अपने रिजॉल्वर्स होंगे एंड हमारी जो म्यूटेशन है उसके अपने रिजॉल्वर्स होंगे, ठीक है। तो रिजॉल्वर क्या करते हैं, रिजॉल्वर वो एक्चुअल कोड होता है जो हमारा डेटा, जो हमारे कोड को रन करता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से, ठीक है, यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो यहाँ पर ये होगी हमारी एग्जाम्पल 1। तो एग्जाम्पल 1 क्या कहती है, दैट लेट्स से दैट मैंने बोला दैट मुझे ना क्वेरी करना है, ठीक है। पहले हम बताते हैं दैट हमें क्या करना है, हमें क्वेरी करना है, ठीक है। लेट्स से इस क्वेरी का मैं कुछ भी एक नाम देता हूँ दैट गेट ऑल पोस्ट, ठीक है। तो मुझे सारे पोस्ट या फिर आई कैन से गेट ऑल थ्रेड्स दे देते हैं, ठीक है, गेट ऑल थ्रेड्स। तो मुझे क्या करना है, क्वेरी करना है डेटा, है ना। तो मैं यहाँ पर बोलूँगा दैट क्या क्वेरी करना है, ठीक है। लेट्स से मैंने यहाँ पर बोला दैट फेच, ठीक है, मैंने यहाँ पर बोला फेच थ्रेड्स, एंड उसके बाद मैंने बोल दिया कि यार जब तुम थ्रेड्स को फेच करोगे मुझे हर थ्रेड की आईडी चाहिए एंड मुझे हर थ्रेड का यूज़र चाहिए, ठीक है, एंड मुझे हर यूज़र का क्या चाहिए, मुझे हर यूज़र का नेम चाहिए। लेट्स से मुझे बस यही डेटा चाहिए, मुझे इसके अलावा और कोई डेटा नहीं चाहिए। एंड एक और चीज़ ले लेते हैं दैट इज़ टाइटल, ठीक है। तो एक और चीज़ ले लेते हैं टाइटल। तो फ्रंट एंड क्या करता है, कुछ इस तरह की क्वेरी बनाता है एंड इस क्वेरी को हम क्या करते हैं, हम अपने सर्वर को देते हैं, ठीक है। तो देखो अब हमारा सर्वर क्या करेगा, सबसे पहले वो देखेगा दैट इसको क्या चाहिए, फेच थ्रेड चाहिए, ठीक है। तो ये क्या क्वेरी है, तो ठीक है। तो हमारा जो स्कीमा है दैट इज़ ओके। तो ये हम क्वेरी के अंदर लेके जाएंगे। क्वेरी के अंदर, ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखना, क्वेरी के अंदर एक रिजॉल्वर होगा जिसका नाम क्या होगा, ये पर्टिकुलर सेम नेम, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास एक फंक्शन होगा सेम नेम का, ठीक है, सेम नेम। तो ये हमारे पास एक फंक्शन होगा, ठीक है, दिस इज़ अ फंक्शन। एंड इसके अंदर हम अपना क्या कर सकते हैं, इसके अंदर हम कुछ भी कोड लिख सकते हैं। तो बेसिकली हम यहाँ से कुछ भी अपना मतलब कुछ भी अपना कोड लिखेंगे एंड यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, रिटर्न कर देंगे डेटा। तो रिटर्न डेटा। तो ग्राफक्यूएल क्या करेगा, जब भी तुम कोई भी क्वेरी करोगे वो क्वेरी यहाँ जाएगी। अगर वो क्वेरी है तो वो क्वेरी के रिजॉल्वर्स में जाएगी, अगर वो म्यूटेशन है तो वो म्यूटेशन के रिजॉल्वर्स में जाएगी। बहुत बढ़िया। उसके बाद क्या होगा, उस रिजॉल्वर के अंदर हम ढूंढेंगे दैट कौन से रिजॉल्वर को रन करना है। मतलब यूज़र ने अगर यहाँ पर फेच थ्रेड्स को बोला तो ऑब्वियसली फेच थ्रेड्स वाला क्वेरी ही बनेगी, है ना। मतलब ये वाली क्वेरी, ये वाला रिजॉल्वर रन होगा एंड ये जो डेटा रिटर्न होगा, ठीक है, ये जो डेटा रिटर्न होगा डजेंट मैटर तुम क्या रिटर्न कर रहे हो। लेट्स से तुम दुनिया जहान की चीज़ें रिटर्न कर रहे हो, लेकिन ये जो स्कीमा लेयर है ना, ये पता क्या करेगी, ये डेटा को उसी फॉर्मेट में रिटर्न करेगी जिस फॉर्मेट में यूज़र ने डेटा मांगा है, ठीक है। इसका क्या मतलब, लेट्स से दैट मैं यहाँ पर रिटर्न करता हूँ, मैं यहाँ पर पूरा डेटा रिटर्न करता हूँ। लेट्स से मैंने आईडी भी रिटर्न कर दी, मैंने टाइटल भी रिटर्न कर दिया, मैंने डिस्क्रिप्शन भी रिटर्न कर दिया, मैंने सब कुछ रिटर्न कर दिया। डजंट मैटर, कोई बात नहीं, आई नो इट्स नॉट अ गुड थिंग, बट लेट्स से हमारा जो एप्लीकेशन है वो इस तरह से डिजाइन है दैट वो सब कुछ रिटर्न कर देता है, ठीक है। तो ये स्कीमा लेयर क्या करेगी, ये स्कीमा लेयर सिर्फ उतना ही डेटा रिटर्न करेगी जितना यूज़र ने मांगा है और जिस फॉर्मेट में यूज़र ने मांगा है, ठीक है। तो ये सब कुछ ग्राफक्यूएल इंटरनली हैंडल कर लेता है एंड यूज़र के पास क्या होगा, इस तरीके का रिस्पॉन्स आ जाएगा, ठीक है। तो जो तुम मांगते हो तुम्हें उसी फॉर्मेट में डेटा मिलता है।
दैट इज़ अ कूल थिंग, ठीक है। तो यू कैन सी दैट एक ही क्वेरी के अंदर तुम बहुत सारी चीज़ें फेच कर सकते हो, ठीक है। तो जस्ट लाइक दिस, ठीक है। तो तुम इस विजुअलाइजेशन को देख सकते हो। तो यहाँ पर ये हमारा स्कीमा है, दिस इज़ आर स्कीमा लेयर, एंड जो भी हम मांगते हैं वो डेटा हमें उसी फॉर्मेट में मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास एक मतलब GUI है, ठीक है। तो इसको हम बाद में एक्सप्लोर करते हैं। अब ये रिजॉल्वर्स क्या करते हैं, ठीक है। अब तुम इन रिजॉल्वर्स के अंदर क्या कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं सम गुड प्रैक्टिसेस की, ठीक है। तो टेक्निकली अगर मैं एक सिंपल लेवल पे बात करूँ, तुम क्या कर सकते हो, तुम यहाँ पर एक डेटाबेस कॉल कर सकते हो। तुम यहाँ पर कुछ ऐसा कर सकते हो कि कॉन्स्ट लेट्स से डेटा, ठीक है, डेटा इक्वल्स, तुम यहाँ पे बोल सकते हो db.findMany, कुछ ऐसा कर सकते हो db.findMany, एंड जो भी डेटा रिटर्न हुआ तुम यहाँ से रिटर्न कर सकते हो डेटा। तो येस, दिस इज़ पॉसिबल, ठीक है। ये बिल्कुल वैलिड कोड है, तो तुम ये कर सकते हो। बट दिस इज़ नॉट अ गुड आर्किटेक्चर। क्यों? बिकॉज तुमने क्या किया, तुमने जो GraphQL की लेयर है, जो तुम्हारी API लेयर है, तुमने डेटा को वहाँ पर मतलब जो भी तुम्हारा डेटा फेचिंग का लॉजिक है, तुमने बहुत टाइटली कपल कर दिया, विच इज़ नॉट अ गुड प्रैक्टिस, राइट। तो इसका क्या सोल्यूशन, पहले ये समझते हैं ये गुड प्रैक्टिस क्यों नहीं है। इससे क्या होगा, लेट्स से दैट तुमने अभी यहाँ पर क्या किया, तुमने यहाँ पे फेच थ्रेड्स के अंदर डेटा, यहीं पर तुमने डेटाबेस कॉल्स कर दी। कल को अगर मुझे अपने डेटाबेस के अंदर कुछ भी चेंजेस करने हैं, तो मुझे लेट्स से, बिकॉज क्या होगा, रियल वर्ल्ड में तुम्हारे पास ना कुछ लाइक 100 रिजॉल्वर्स होंगे, लेट्स से तुम्हारे पास कुछ 100-200 रिजॉल्वर्स हैं, एंड 100-200 ही म्यूटेशन के रिजॉल्वर्स हैं, ठीक है। तो अगर तुम्हारी डेटाबेस लेयर में कुछ भी चेंज होता है, तो तुम्हें वो हर जगह चेंज करना पड़ेगा, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग, ठीक है। सेकेंडली, यहाँ पर जो डेटा फेचिंग का लॉजिक है, तुमने यहाँ पर हार्ड कोड कर दिया, राइट। तुमने यहाँ पर उसको कपल कर दिया। कल को अगर कोई और सर्विस तुम बनाते हो, ठीक है, एक सेपरेट सर्विस बनाते हो, तुम माइक्रो सर्विसेज के आर्किटेक्चर में जाते हो, एंड लेट्स से वो GraphQL यूज़ कर रही है या फिर वो REST API यूज़ कर रही है, तो वो इस डेटा फेचिंग के लॉजिक को रीयूज़ नहीं कर पाएगी। सो इट्स नॉट अ गुड प्रैक्टिस, तो हम ये नहीं करेंगे, ठीक है। ये चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज जब हम इसको एक्चुअल कोड करेंगे फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो ऑनवर्ड्स, तो तुम्हें कंफ्यूजिंग ना लगे, तो तुम्हें ये ना लगे दैट हम इतना ओवर कॉम्प्लिकेट क्यों कर रहे हैं, ठीक है। तो इट्स अ गुड थिंग, इन चीज़ों को एक बार समझ लो, अच्छा रहता है, ठीक है। तो माइंड के अंदर जो डॉट्स है वो अच्छे से कनेक्ट हो जाते हैं, कूल। तो इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए व्हाट वी डू इज़, ठीक है, अब यहाँ से हमारा खुद का एक बैकएंड आर्किटेक्चर बनना शुरू होगा। हम क्या करते हैं, हम एक सर्विस लेयर बनाते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम एक सर्विस लेयर बनाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर लेट्स से ये हमारी होगी सर्विस लेयर। तो सर्विस लेयर क्या करती है, ठीक है। तो सर्विस लेयर क्या करती है, सर्विस लेयर का काम होता है सारे CRUD ऑपरेशंस को करना, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई यूज़र क्रिएट करना है, तो वो सर्विस लेयर करेगी। तो जो भी काम है डेटाबेस के साथ, जो भी तुम्हारे डेटा के साथ काम होना है, तो वो सब कुछ किसका काम होना चाहिए, वो तुम्हारी सर्विस लेयर का काम होना चाहिए, ठीक है। तो सर्विस लेयर के अंदर क्या होता है, हमारे पास मल्टीपल सर्विसेज होंगी। जैसे अभी हमारे पास क्या एंटिटीज़ हैं, हमारे पास थ्रेड एक एंटिटी है, हमारे पास यूज़र एक एंटिटी है। तो तुम क्या कर सकते हो, तुम यहाँ पर 2 सर्विसेज बना सकते हो, ठीक है। तो लेट अस से दैट ये मेरी जो सर्विस है, ये मेरी सर्विस होगी, इसको हम नाम देते हैं पोस्ट सर्विस दे सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पोस्ट को हैंडल करेगी। सिमिलरली हमारे पास एक और सर्विस हो सकती है, ठीक है। तो उसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। तो हमारे पास एक और सर्विस होगी जिसको हम नाम दे सकते हैं यूज़र सर्विस, ठीक है। तो ये हमारी क्या होगी, यूज़र सर्विस। तो इसके अंदर क्या होगा, जितना भी पोस्ट का डेटा, पोस्ट रिलेटेड ऑपरेशंस होंगे, जैसे पोस्ट को क्रिएट करना, पोस्ट को डिलीट करना, पोस्ट को अपडेट करना, कुछ भी करना, उस सब का लॉजिक कहाँ जाएगा, उस सब का लॉजिक यहाँ पे जाएगा। सिमिलरली जितना भी यूज़र रिलेटेड कोड होगा, जैसे यूज़र को लॉग इन करवाना, यूज़र का टोकन जनरेट करना, यूज़र को लॉग आउट करना, यूज़र को क्रिएट करना, साइन अप करना, तो वो सब कहाँ पे जाएगा, कोड यहाँ पर जाएगा, ठीक है। एंड ये लेयर्स, ठीक है, अब ध्यान से देखना, ये लेयर्स क्या करेगी, ये लेयर्स किसी के साथ इंटरेक्ट करेगी, ठीक है। वो कैसे करेगी, थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। तो अब क्या होना चाहिए, बेसिकली तुम्हारे जो रिजॉल्वर्स हैं ना, जो तुम्हारे रिजॉल्वर्स हैं, वो डायरेक्टली डेटा को फेच नहीं करेंगे। वो क्या करेंगे, बेसिकली वो सर्विस लेयर के साथ इंटरेक्ट करेंगे, ठीक है। मैं तुम्हें समझाता हूँ किस तरह से। तो बेसिकली होगा क्या, दैट फेच थ्रेड्स के अंदर तुम क्या कर सकते हो, तुम बोल सकते हो पोस्ट सर्विस, तुम पोस्ट सर्विस को कॉल करो और पोस्ट सर्विस को बोलो कि गेट ऑल थ्रेड्स, ठीक है। तो इस तरह से तुम्हारे पास कॉन्स्ट डेटा आ जाएगा। तो लेट्स से ये तुम्हारा डेटा आ गया, एंड फिर तुम क्या कर सकते हो, इस डेटा को रिटर्न कर सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है, दैट ये जो हमारी क्वेरी है, क्वेरी के अंदर जो रिजॉल्वर्स हैं, एंड इसके अंदर भी कुछ कुछ रिजॉल्वर्स होंगे, तो ये दोनों चीज़ें क्या कर रहे हैं, ये दोनों चीज़ें हमारी सर्विस लेयर के साथ बात कर रहे हैं, ठीक है, सर्विस लेयर। तो जितना भी हमारा एक्चुअल कोड है, जितना भी हमारा जो बिजनेस लॉजिक जिसको हम कहते हैं, वो हम कहाँ पर रखने वाले हैं, वो हम रखने वाले हैं हमारी सर्विस लेयर के अंदर, ठीक है। अब सर्विस लेयर क्या करेगी, लेट्स से दैट हमारा जो डेटाबेस है वो यहाँ पर रन कर रहा है। तो ये मेरा, लेट्स से हम मान लेते हैं ये मेरा पोस्टग्रेस DB है जो किसी थर्ड पार्टी सर्वर के ऊपर रन कर रहा है, ठीक है। तो इसके साथ कैसे इंटरेक्ट करें, बिकॉज अल्टीमेट सारा डेटा तो वहाँ है।
तो क्या सर्विस लेयर के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट करेगी? काइंड ऑफ येस, काइंड ऑफ नो। तो इसमें क्या होता है, हमारे पास एक और लेयर होती है, ठीक है, हमारे पास एक और लेयर होती है जिसको हम नहीं बनाते, जिसको हम बोलते हैं डाओ, ठीक है, डेटा एक्सेस लेयर, ठीक है। तो ये डेटा एक्सेस लेयर होती है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं डाओ, एंड डाओ की एग्जैक्ट फुल फॉर्म हम सर्च कर लेते हैं। तो डाओ फुल फॉर्म, ठीक है, डाओ फुल फॉर्म। एंड अगर तुम डाओ की फुल फॉर्म देखते हो इन लेट्स से जावा का देख लेते हैं या फिर इन डेटाबेसेस, तो ये क्या होता है, डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इस पैटर्न के अंदर क्या होता है, इस डिज़ाइन पैटर्न के अंदर क्या होता है, दैट जितना भी तुम्हारा बिजनेस लेयर होता है, जो भी मतलब जो डेटा लेयर होती है, वो एक आइसोलेटेड इन्वायरमेंट के अंदर होती है, ठीक है। तो ये डाओ यूजुअली हम खुद नहीं बनाते, ठीक है, ये डाओ हम यूजुअली खुद नहीं बनाते। ये जो भी हमारा ORM होता है ना, ये वो कर लेता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम प्रिज्मा यूज़ कर रहे हैं लेट्स से, तो जो प्रिज्मा क्लाइंट है वो हमारे लिए काम करेगा, ठीक है। तो इसके अंदर कुछ कुछ कोड होगा जो मुझे रीड करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, जो मुझे रीड करने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके अंदर लेट्स से बहुत ज़्यादा कोड है, तो मुझे उसको रीड करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो पर्टिकुलर लेयर है, जो डाओ लेयर है, ये मेरे पोस्ट किसके साथ कनेक्टेड होगी, ठीक है। तो ये जो डाओ लेयर है, ये जो मेरी डेटा एक्सेस लेयर है, ये पोस्ट के साथ इंटरेक्ट करेगी। मेरी सर्विस लेयर क्या करेगी, मेरी सर्विस लेयर इसके साथ इंटरेक्ट करेगी, ठीक है। मेरी सर्विस लेयर क्या करेगी, इसके साथ इंटरेक्ट करेगी, विच इज़ अ गुड थिंग। तो इस तरह से हम अपने बैक एंड आर्किटेक्चर को मॉडल करने वाले हैं, एंड इस तरह से ही प्रोडक्शन ग्रेड में यूज़ होता है, ठीक है। बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस तुमने देखी होंगी, लेकिन आई एम श्योर दैट तुमने कभी इस तरह की वीडियो नहीं देखी होगी। उसका रीज़न क्या है, देखो यूट्यूब पे जब कोई हम वीडियो बनाते हैं, जब कोई भी एक प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो अल्टीमेट गोल होता है दैट हम एक वैल्यू प्रोवाइड करें, राइट। वैल्यू जैसे एक एंड एप्लीकेशन हम बना लें। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो तुम्हें कंपनी में जाके पता लगती है, या फिर जब तुम ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूशंस करते हो। तो ये उनमें से एक चीज़ थी दैट किस तरह से हमारा बैक एंड आर्किटेक्चर वर्क करता है, ठीक है। तो इस तरह से हम अपने बैकएंड को आर्किटेक्चर करने वाले हैं, सो दैट तुम्हें पता लगे दैट प्रोडक्शन में किस तरह से ये यूज़ होते हैं, एंड किस तरह से हम अपने गुड क्वालिटी या फिर आई कैन से गुड कोड को हम किस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ अ गुड डिज़ाइन पैटर्न, ठीक है। इसके बेनिफिट्स क्या हैं, दैट लेट्स से हम क्या कर सकते हैं, हमें सर्विस लेयर को, ठीक है, हमने सर्विस लेयर को क्या किया, इस पर्टिकुलर ग्राफक्यूएल लेयर से हमने इसको अलग कर दिया। तो अगर कल को मेरी कोई और माइक्रो सर्विस आती है, ठीक है, लेट्स से ये माइक्रो सर्विस कुछ भी करती है, ठीक है, ये लेट्स से रेस्ट API पे चलती है, या फिर हो सकता है ये कोई gRPC सर्वर पे चलता है, ठीक है। तो इट्स अ डिफरेंट प्रोटोकॉल। तो ये पर्टिकुलर लेयर का काम भी क्या होना चाहिए, ये पर्टिकुलर लेयर भी हमारी इस सर्विस लेयर के साथ इंटरेक्ट करेगी, ठीक है, ठीक है। तो जितना भी मेरा कोड है ना, वो रीयूज़ हो रहा है, ठीक है, वो एक ही जगह पे है, मुझे बार बार उस कोड को लिखना नहीं पड़ रहा, ठीक है। बिकॉज अगर मैं अपने कोड को मेरे ग्राफिकल के साथ टाइटली कपल कर देता, तो क्या होता, तो मेरे को वो सारा लॉजिक यहाँ पर रीराइट करना पड़ता, करेक्ट। तो बेसिकली क्या करते हैं, हम सर्विस लेयर के अंदर उसको अलग कर देते हैं। सर्विस लेयर इंटरेक्ट्स विद सम डाउ लेयर, एंड वो डाउ लेयर हमारे डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करती है, ठीक है। तो ये डिफरेंट लेवल्स होते हैं, विच इज़ अ गुड पैटर्न, ठीक है। तो तुम डाओ के बारे में और पढ़ सकते हो, ठीक है, डेटा एक्सेस डिज़ाइन पैटर्न किस तरह से वर्क करता है। तो हम जो अपना थ्रेड्स ऐप का क्लोन बनाने वाले, क्लोन तो नहीं मैं कहूँगा, मतलब मेरा बेसिक फोकस रहेगा बैकएंड बनाने पे। तो जो हम उसका बैकएंड बनाने वाले हैं, वो हम इस आर्किटेक्चर के ऊपर बनाने वाले हैं, ठीक है। एंड अगर तुम्हें पता है दैट मेरा एक कोर्स है दैट इज़ ऑन ट्विटर क्लोन, ठीक है। तो वो जो ट्विटर क्लोन का कोर्स है, वो एग्जैक्टली इसी आर्किटेक्चर के ऊपर बना है, ठीक है। तो अगर तुमने मेरा वो कोर्स ले रखा है, तो ये वीडियो तुम्हें बहुत हेल्प करने वाला है, बिकॉज आई एम श्योर दैट अगर तुम उस कोर्स की वीडियोस देख रहे हो, तो तुम्हें 90% ऑफ द चीज़ें क्लियर हो गई होंगी दैट उसमें क्या हो रहा है, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर हम डायरेक्टली हम पूरा यही करते हैं, ठीक है। तो हम ये चीज़ें बनाते हैं दैट लाइक हम एक ग्राफक्यूएल लेयर बनाते हैं, हम एक सर्विस लेयर बनाते हैं, एंड डाओ लेयर के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हम प्रिज्मा यूज़ करते हैं, ठीक है। तो फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो ऑनवर्ड्स हम इसका कोड करने वाले हैं, हम थ्रेड्स आपका एक पूरा बैकएंड बनाने वाले हैं, एंड बैकएंड बनाएंगे हम ग्राफक्यूएल का यूज़ करके। एंड उसके बाद तुम्हारा जो ग्राफक्यूएल है तुम्हें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अंटिल देन, बाय बाय, टेक केयर।